Hey guys, are you ready to win the RRB NTPC CBT 2 race? If yes, then you must connect it with me. Already I have launched a video series specially for NTPC CBT 2 where you will get all maths and reasoning videos. Once again, welcome back to my channel Arpita's IQ. This video is about the part 2 of number system. Already I have made the part 1 of the number system. So I'll give the link in the description box as well as will get from the I button. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नंबर सिस्टम, सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सम इंपॉर्टेंट पैटर्न. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस अबाउट यूनिट प्लेस. ये जो यूनिट प्लेस वाला कंसेप्ट है ना, ये बड़ा कमाल का है. पूछो क्यों? क्योंकि इसमें ना आपको ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करनी, आप देख के ही बता सकते हो कि आंसर क्या होगा. कैसे? ऐसे मैं बताती हूँ ना. मतलब odd to the power even is always odd. Odd to the power odd is always odd. Similarly, even to the power odd is even. Even to the power even is again even. And odd plus odd equal to even. Odd plus even equal to odd. Even plus even equal to again even. एक क्वेश्चन से देख लेते हैं कि ये चीज़ है क्या. सपोज आपको क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 729 to the power 129 into suppose 999 to the power 1999. अब देखो ये तो कमाल हो गया. कैसे सॉल्व करेंगे? इतना बड़ा नंबर है ये, आपको तो सॉल्व ही नहीं करनी है ना, आप देख के ही बता सकते हो इसको. कैसे? तो यूनिट प्लेस है, सो यूनिट प्लेस इज 9 एंड व्हाट इज द पावर 129. इसका भी यूनिट प्लेस 9. सो 9 to the power 9 into अगेन यहाँ पे 9 to the power 9. So 9 to the power odd is always 9. 9 to the power even is always 1. I mean unit place is always 1. So 9 to the power 9. This is an odd number. So 9 to the power 9 is your 9. Again 9 to the power 9. So 9 equal to 9 9s are 81. So what is your unit place? 1. सो इतना तो मैं आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन कर रही हूँ ना. ये जब आप सीख जाओगे तो आप खुद ही बता सकते हो. कुछ और नंबर्स के लिए मैं ऑड इवन आपको वन लाइन में बता रही हूँ. जैसे कि 4 to the power ऑड, 4 to the power इवन, 5 to the power ऑड और इवन, 6 to the power ऑड और इवन. 4 to the power ऑड इज ऑलवेज 4. 4 to the power even is always 6. 5 to the power odd हो या even हो, unit digit would be always 5. Same for the 6, unit digit is always 6. 7 to the power even is always 9. 7 to the power odd is always 3. And 9 तो पहले ही बता दी हूँ. Now second most important concept is number. Suppose xy, a 2-digit number can be written as xy in the form of 10x plus y. ऐसे हम लिख सकते हैं ना. सपोज 23. सो 23 को हम कैसे लिखते हैं? ये जो यूनिट प्लेस का डिजिट है दैट इज योर y एंड यहाँ पे जो 2 है दैट इज 10 into 2. ऐसे होता है ना 20 plus 3. सो ये है उसका फॉर्मेट. सो इस नंबर को अगर हम इंटरचेंज कर दें मतलब पलट दे तो क्या होगा? इसका ये नंबर हो जाएगा yx. तब yx इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10y plus x. Isn't it? Now ये जो xy एंड yx है इन दोनों में डिफरेंस हमेशा क्या होगा? 9 कॉमा. सो xy माइनस yx इज ऑलवेज 9 होल इंटू x माइनस y. इसका मतलब जब आपका ओरिजिनल नंबर बड़ा है तब क्या होगा? 9 कॉमन x माइनस वाई. ऐसे होगा. अगर ये नंबर बड़ा होता, आई मीन जो डुप्लीकेट नंबर है फिर पलटने के बाद जो नंबर मिला वो नंबर अगर बड़ा है दैट इज डिफरेंस इज वाई एक्स माइनस एक्स वाई, तब आपका 9 तो सेम रहेगा, बस ये हो जाएगा y माइनस एक्स. इसमें भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं. सिमिलरली इन दोनों का सम क्या होगा? दैट इज एक्स वाई प्लस वाई एक्स 11 होल इंटू एक्स प्लस वाई. ऑलवेज यही होगा. इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं. इफ़ वी इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर
new number is 54 extra than the original number, then how many numbers are possible? क्या बोला यहाँ पे? new number is 54 extra. That means यहाँ पे indirectly आपको difference ही तो बता रहा है. So difference आपको पता है कि 9 into जब new number बड़ा है that means y minus x होगा, और इसका वैल्यू आपको दे रखी है that 54. सो इजीली आप बता सकते हो ना y माइनस एक्स इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज योर 6. सो इसका मतलब देखिए y एंड x के बीच में हमेशा 6 का गैप होनी चाहिए. सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करनी है. सो ओरिजिनल नंबर इज x एंड y वेयर y इज द लार्जर देन x, और डिफरेंस दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए. सो अगर x 1 है सो डेफिनेटली y कितना हो सकता है? 7 हो सकती है ना. अगर x 2 है सो y कितना होना चाहिए? 8, क्योंकि दोनों के बीच गैप कितनी है? 6 का गैप है. सो 2 अगर x है सो y मस्ट बी 8. सिमिलरली इफ योर x इज 3 देन y इज 9. नाउ 4. So if your x is 4 then your y must be 4 plus 6 मतलब 10. So 10 को तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर हो जाए ना. सो यहाँ पे तो 10 नहीं होगा. मतलब 3 पॉसिबल नंबर्स. एंड व्हाट आर दोज? 17, 28 एंड 39. अब कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ए रहा that which of the following statements is incorrect. देखिए रैशनल नंबर को लेके जितने भी स्टेटमेंट्स गिवन है वो ऑल आर करेक्ट, बट फर्स्ट वन, लुक एट द फर्स्ट वन. रैशनल नंबर मतलब क्या होता है? 0 से लेके all the positive integers, even -1, -2, -3, all the negative integers included, all kind of decimals and all kind of fractions as well. But according to the first statement बोल रहा है कि rational number do not contain fractions. ये बिल्कुल गलत है. सो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए. सेकेंड क्वेश्चन आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है. ये सब 2017 एनटीपीसी के क्वेश्चन है. CBT2 तीन नंबर्स है 3√5, 2√18 एंड 4√6. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं रेडिकल. सो सबका रेडिकल तो डिफरेंट है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है. मतलब क्या है यार? इसको हम 2 कंसिडर करते हैं, दैट इज ये दिस इज द स्क्वायर रूट. सो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ऑर्डर इज 2. इसको ऑर्डर बोला जाता है. सो ऑर्डर इज 2 एंड रेडिकल आर डिफरेंट. सो ऐसे तो आप देख के नहीं बता सकते हो ना दैट विच इज द ग्रेटर नंबर एंड विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर. सो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे सजाओगे? व्हेन योर ऑर्डर इज सेम, सो आपको क्या करनी है? योर रेडिकल विल बी फिक्स. बट यहाँ पे आगे जो नंबर है ना, इसको यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 2 है. सो 3 को 2 बार आपको लिखना पड़ेगा. देन व्हाट इज द सेकेंड नंबर? 2√8. सो रेडिकल तो सेम रहेगा आपका. ऑर्डर 2 है, इसके लिए हम इसको 2 बार लिख रहे हैं. व्हाट इज द थर्ड नंबर? 4√6. सो 4 into 4 into 6. अब आप देख के बता सकते हो ना दैट विच इज ग्रेटर. ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा है. दिस इज नंबर 2 एंड नंबर 3. अब इजीली आपको असेंडिंग बोला जाए या फिर डिसेंडिंग बोला जाए, आप इजीली इसको अरेंज कर सकते हो. बट अगर यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट दे दिया जाए तब कैसे सॉल्व करनी है वो भी सिखाती हूँ. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 2√3, 5√15 and 10√20. Look at the orders 2, 5, 10. So all the numbers are different. When your order is different, then you need to take the LCM of this order. So 2, 5 and 10. You need to take the LCM. So 2 1s are 2, 5, 2 5s are 5. Again 5, 1, 1, 1. So LCM is 10. अब देखिए यहाँ पे आपका टारगेट शुड भी इस सबको सेम बनाना है, सबको सेम, क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर होगा तो कैलकुलेट हम नहीं कर पाएंगे.
सो इस ऑर्डर को सेम बनाना है, ठीक है। अब सेम कैसे बनेगा, एलसीएम इज 10, यहाँ पे 2 है, इसको आपको 10 करनी है, इसका मतलब 2 × 5 करने से 10 बन जाएगा, यहाँ पे 5 × 2 करने पे 10 बनेगा, और यहाँ पे तो 10 ऑलरेडी है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करनी है, ये जो 3 है ना, रेडिकल के पावर को वही करना है, यहाँ पे जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे रेडिकल के पावर पे उसी नंबर से, मतलब उसके रेडिकल के पावर को भी उसी नंबर से बनाना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 5 × 2, अब यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई किए, सो 15 के पावर क्या हो जाएगा 2। फॉर लास्ट वन, लास्ट को तो कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे 10 × 1, सो 20 to the power 1, वो करना ना करना सेम ही है। ऑर्डर तो आपका 10 बन गया, अब 3 to the power 5 मीन्स 243। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑर्डर तो 10 है आपको, बट 15 स्क्वायर मीन्स 225, एंड 10 to the power, ये तो एज इट इज होगा 20, दैट मीन्स आपका ए हो जाएगा ग्रेटर देन 5 देन ए। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2017 RRB CBT 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड कॉम्पोजिट नंबर। देखिए फर्स्ट नंबर इज 1317, सो 1317 इज द प्राइम नंबर, ये तो कॉम्पोजिट है ही नहीं। अब आया 12 एंड 15, अब 12 देखिए 12 एंड 15, सो 12 तो ऑड बिल्कुल नहीं है, ये तो इवन नंबर है, सो 15 इज द राइट आंसर। 15 इज द ऑड कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, यहाँ पे एक सीरीज गिवन है, वहां से आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। सो यूनिट डिजिट के कंसेप्ट तो आपको पता ही है, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 4 to the power 15, सो 4 to the power odd, 4 to the power odd means यूनिट डिजिट इज 4। 5 to the power 10, 5 to the power कुछ भी हो, obviously it will be 5। 6 to the power 7, again 6 के पावर जो भी हो, ऑलवेज यूनिट डिजिट इज 6। नाउ 7 to the power 8, अब 7 to the power even number, that means unit digit is 9। 9 to the power odd number, 9 to the power odd is always 9, so just you need to simply add all the unit digits। So 4 plus 5 that is 9, so 9 3 times 9 that is 27 plus 6, so 6 plus 7 is your 13, so 3 is the unit place। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक मेरा मोटिवेशन बहुत हद तक बढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।